रमज़ान का महीना जा रहा है, जुम्मतुल विदा है, आखिरी जुमा है, और दुआ में याद रखिएगा अभी कुछ लम्हे बाकी हैं। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हम आज बनाने जा रहे हैं। हम क्या बनाएंगे? शेफ असद बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मैकरोनी, और सेगमेंट का नाम है इफ्तार मज़ेदार। सेक, क्लासिक, ग्लैम एंड ग्लेस और एनएक्स, इसके साथ साथ जे डॉट, ये सब मिल जाएं तो बनता है हमारा एक किचन। और मौजूद रहते हैं हमारे इस किचन के रूह रवां शेफ असद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज लग रहा है कि जुम्मा है, आपको देखो सफेद लिबास है, चेहरे पे रौनक है, और आखिरी जुम्मा था। बिल्कुल आखिरी जुम्मा, और पता ही चला, और पहला जुम्मा। बिल्कुल। और अच्छा, यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रोज़ तो मैं जे डॉट का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन आज जो मेरा एड्रेस है वो है कास्ट एंड क्रू का। कास्ट एंड क्रू भी बहुत अच्छा ब्रांड, और आप कह लें कि बहुत अच्छे डिज़ाइन आए हुए हैं, सिंपल भी हैं और जो थोड़े से आप कह लें कि एलिगेंट हैं। तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए और वहाँ जाके उनकी जो ईट कलेक्शन है उसको आप ज़रूर चेक कीजिए, बहुत अच्छी आई हुई। तो ये सिस्टर कंसर्न कंपनी भी रही है जी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, क्या बना रहे हैं आज? अच्छा जी, आज बिल्कुल चिकन टिक्का मैकरोनी बना रहे हैं, बहुत सिंपल वे में बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने अच्छा, आज हमारे पास आपके लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट बहुत सिंपल है। मैं आपको साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी बता रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ हमने पानी को हल्का सा गर्म होने रखा है। जब थोड़ा सा स्टीम आ जाएगी तो फिर हम इसमें डाल देंगे मैकरोनी। मैकरोनी मेरे पास आप देख रहे हैं एल्बो मैकरोनी है। आप इसमें सीशेल मैकरोनी, कोई भी पैनी पास्ता, कोई भी आप ले सकते हैं। मैं इस वक्त मैकरोनी जो ले रहा हूँ वो एल्बो मैकरोनी, ये मेरे पास मौजूद है। तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 200 के लगभग है, ठीक है। उसके साथ ही हमें चाहिए यहाँ पर चिकन, बोनलेस चिकन यूज़ करेंगे। बोनलेस चिकन जो है ये मेरे पास मौजूद है तकरीबन 200 ग्राम्स। उसके साथ हम यूज़ करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। साथ ही हम यूज़ करेंगे 1 अदद प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल होगा। कोयला जो है वो हम चिकन में इसको धुआं देंगे, स्मोक देंगे टिक्के का फ्लेवर के लिए। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास मैंने मसाला बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने टिक्का मसाला बनाया। अब इस टिक्के मसाले में क्या कुछ है, यहाँ आप देख रहे हैं सारे स्पाइसेस मेरे पास मौजूद हैं इस बॉक्स में। इसमें आपने क्या करना है, टिक्का मसाले के लिए आप लेंगे नमक अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। मैंने इसमें लिया है 1 चाय की चम्मच नमक। उसके साथ हल्दी पाउडर 1 चाय की चम्मच मैंने यूज़ किया है। पिसी हुई लाल मिर्च जो है ये हमने इसमें इस मसाले में डाली है 1 खाने की चम्मच। उसके साथ ही हमने यूज़ किया है इसमें चाट मसाला। चाट मसाला 1 खाने का चम्मच डाला है। उसके साथ धनिया पाउडर मैंने यूज़ किया है 1 चाय की चम्मच। उसके साथ ही मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है इसमें 1 चाय की चम्मच। और उसके बाद हमने इसमें गरम मसाला डाला है, ठीक है, 1 चाय की चम्मच। तो इस तरह से ये टिक्का मसाला मैंने रेडी कर लिया है। उसके साथ ही हमें चाहिए दही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने आज की इस रेसिपी में इस्तेमाल करनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैकरोनी को बॉयल होने रख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमेशा बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो व्यूवर्स जो हमें फ़र्स्ट टाइम हमारा शो देख रहे होंगे, और मैं उनको बताता चलूँ कि रेगुलर चैनल 5 पे और न्यूज़ चैनल 5 और उसके साथ प्ले न्यूज़ पे आप रोज़ाना मेरा शो देखते हैं। ईद के बाद भी इंशाल्लाह देखेंगे, तो उसमें तो मैं प्ले एंटरटेनमेंट पे आप रोज़ाना देखते हैं। तो कई दफ़ा मैंने आपको बताया है कि मैकरोनी जब हम बॉयल करने रखते हैं तो इसमें कोई ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ऑयल का आप बिला वजह ज़िया करते हैं। अच्छा, लोग डालते हैं क्या? हर कोई बताता है इसमें ऑयल डाल दें, चिपके का नहीं, कुछ नहीं है। वो उस सूरत में हम ऑयल जब डालते हैं कि जब ये पक्के मतलब बॉयल होके हमने स्ट्रेन कर लिया। अब आपने रेस्टोरेंट में हम क्या करते हैं, पोर्शन बना के रखते हैं ना, जैसे आप आए ऑर्डर दिया तो हमने एक पोर्शन निकाला, तो उसमें हम ऑयल लगा के उसको रखते हैं। घर में आप बना रहे हैं ज़रूरत नहीं है, आप भले अगर इसको उबाल के रख दें और अफ्तारी से 10 मिनट पहले भी आप इसको मिक्सअप करें तो ये देखेंगे आप चिपक जाएगी। चिपक गई है कोई मसला नहीं है, आप नल के पानी से इसको आप वॉश कर लें, अलग हो जाए। हाँ, तो 600-700 रुपये लीटर है भाई ऑयल। और दूसरी बात कि एक मकसद ही नहीं है ना उस चीज़ का। जी अच्छा जी, और यहाँ पर हमारे पास मैकरोनी हमारे पास बॉयल हो रही है, और उसके साथ ही साथ अब हम क्या करते हैं, चिकन टिक्का की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, मैंने लिया है ब्रेस्ट पीस, ठीक है, उसको अब हम इसके छोटे छोटे से चंक्स कर लेंगे, ठीक है।
और ये तकरीबन आप कह लें कि जो चंक्स हम करेंगे तकरीबन 1/2 इंच के करीब इसको हमने चंक्स करना है। मोहतरमा चिकन साहिबा आज बगैर हड्डी के हमारी छुरी के नीचे है। बिल्कुल, तो इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे से चंक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको चिकन टिक्का का फ्लेवर देंगे जो हमने अभी अभी बना के रखा है। ठीक है, सिंपल सी रेसिपी है और क्योंकि ईद भी आ रही है और ईद पर जब हम फर्स्ट डे सेकंड डे ईद प्लान कर रहे होते हैं, दावत प्लान कर रहे होते हैं, तो बच्चों के लिए फिर स्पेशली उस दावत में आप मैक्रोनी टिक्का मैक्रोनी बना सकते हैं, अफ्तारी में भी बना सकते हैं और ईद ट्रॉली के लिए भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, हर साल ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ईद ट्रॉली की कुछ चीज़ें, तो कोशिश करते हैं कि कल या फिर परसों हम ईद ट्रॉली की छोटी छोटी सी चीज़ें बना के ईद ट्रॉली तैयार कर लें, आप खर्चा आने आपको वाला है। बिल्कुल, तो कोशिश यही होती है कि कम बजट में अच्छी चीज़ आप अच्छा, खर्चा नहीं है, मेहमान नवाजी है, बिल्कुल। अल्लाह भी राजी होता है और सरकार की सुन्नत। बिल्कुल और ऐसे। ईद के दिन अगर मेहमान नवाजी नहीं करेंगे तो कब करेंगे फिर? और हाँ, मैं अपनी चादर के हिसाब से बिल्कुल, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेहमानों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हाँ। आप जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है उसमें रहते हुए आप बहुत अच्छा सा कुछ कर सकते हैं। मुझे एक बात याद आई, इन्होंने कहा मेहमानों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आप अपना रवैया ऐसा रखें कि मेहमान आपसे घबरा जाए। सही सही कि भाई मैं किधर आ गया? नहीं, मजाक समटाइम कर रहा ऐसा होता है ना कि आजकल एक बहुत सारे लोगों का एक वो हो गया मिजाज कि भाई बता के नहीं आए, हाँ। तो मेहमान तो देखिए मेहमान है, उसको बता के आए नहीं आए कोई मसला नहीं है, तो लेकिन ये है कि आप परेशान ना हो, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, इतनी चीज़ें आपको बताई गई हैं, अब वो उनमें से कोई ना कोई चीज़ आप बना के रखिए, फ्रीज करके रखिए, जब आपके पास घर मेहमान आए तो आप फटाफट से वो चीज़ ताकि अच्छा, उनको हमें सर्व भी कर सकें। मेहमान नवाज होना है, सारी बातें जहन में रखनी है, अच्छा रवैया रखना है, और मेहमान के भी कुछ आदाब है हमारे मजहब में। बिल्कुल। यानी मेहमान नवाजी के भी आदाब हैं और हमारा दीन सिखाता है कि मेहमान को भी कैसा होना चाहिए, यानी वो ज़्यादा लंबी फरमाइश ना करे, ज़्यादा दिन के लिए रुकने ना आए, बेवक्त ना जाए, उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कि एक नॉर्मल मेहमान और एक नॉर्मल मेहमान नवाजी के लिए, जैसे शेफ हसन ने कहा, आपको कुछ चीज़ें घर में रखनी चाहिए। ईद में तो सर मीठा मीठा होता है, मीठा मीठा होता है और और बिल्कुल ऐसी मिठाई की दुकान पे रश होगा चांद नजर आने के बाद, जैसे मिठाई वाला फ्री रसगुल्ले फेंक रहा है, लो भाई तू भी ले ले गुलाब जामुन। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने दही ले लिया हाँ। और दही आपने लेना है 1/4 कप। ठीक है, 1/4 कप दही में हमने ये जो टिक्का मसाला बनाया ये डाल दिया, उसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ये हमने शामिल कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे, इसको हम ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये मसाला हमने खुद बनाया है जी, अभी ये सारे मसाले मैंने मिक्स करके ठीक है। इसको बना के रख लिया था। ठीक है, और ये टिक्का मसाला जो है ना आप बना के रख लेंगे तो फिर बहुत इजी हो जाता है कि बस आपने फटाफट टिक्का मसाला निकाल, जैसे पैकेट के मसाले हम यूज़ करते हैं उस तरह से ये आप घर में बना के रख लीजिए। ठीक है, और अब इसमें मैं ये चिकन डाल दूंगा, सारी की सारी बोनलेस चिकन, और इसको आप अगर बोनलेस चिकन नहीं है तो विद बोन अगर आपके पास चिकन मौजूद है रखी हुई है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो मसाला कोई तो चढ़ ही जाएगा। बिल्कुल, तो कोई वो नहीं है, और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप विंग्स भी बना सकते हैं सेम इसी मसाले के साथ। वाह। ठीक है, चिकन टिक्का बना सकते हैं, और अब इसको हमने पकने के लिए रख देना है। इसको मैरिनेट करके रखना better है? मैरिनेट करके आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि अच्छी से मसाला हमारे चिकन में मैरिनेट हो जाएगा, बस जाएगा, और क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, बस इसको अब हमने यहाँ पे पकने रख दिया है। दूसरी जानिब कोयला जो है उसको भी हम यहाँ पर ढकाने के लिए रख देते हैं हाँ। ताकि ये भी हमारे पास रेडी हो जाए। चलिए, ये भी हमने कोयले को भी पकने कह रहा हूँ इसको भी हमने जलाने के लिए रख दिया तीन है। खुशबुएं आ रही हैं, मैक्रोनी, ये मसाला जो बिल्कुल। चिकन के साथ है, और अब कोयले की कोयले खुशबुओं के अंदर हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद उड़ना ना शुरू हो। कल तस्वीर बनाई हमारे फोटोग्राफर ने, तो धुआं जो उठ रहा था ना, जी। धुआं भी आ रहा था। बहुत अच्छी वो पिक्चर आई है। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास बस आप ये देख रहे हैं कि मैक्रोनी रेडी हो रही है, और मैक्रोनी का जो कुकिंग टाइम है वो है 8 मिनट। 8 मिनट में ये हमारे पास तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर चिकन टिक्का रेडी हो रहा है, मैक्रोनी रेडी हो रही है, और प्याज मैंने ऑलरेडी कट कर लिए थे। अब शिमला मिर्च को मैं कट कर लेता हूँ ताकि ये हमारा काम भी साथ ही साथ निपट जाए। और कि कुकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं, टाइम
जो है वो आपका सेफ होता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि पूरा दिन किचन में गुजर जाता है, हाँ। तो वो इसलिए गुजर जाता है कि आप टाइम को मैनेज नहीं करते। बहुत सारे ख़वातीन की मैंने ये हैबिट देखी है कि वो एक काम करती हैं ना, तो वो फिर एक ही काम करती हैं, उसको आगे पीछे मज़ीद काम जो है वो हम नहीं कर रहे होते। तो इस सेमी चीज़ का प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ। पहले से कुछ चीज़ें तैयार करके रखें। तैयार करके रख लें, या साथ ही साथ अब चूंकि रमज़ान के आखिरी दिन है, तो जब ये टाइटल चलता है ना रहमत रमज़ान का, तो हमारे नाथ वहाँ भी झूम रहे थे इसके आखिरी दिन चल रहे हैं ना, तो थोड़ा झूमना भी मतलब बनता है। आप फिर रोज़ा लगता है तो थोड़ा अपने आप को फ्रेश भी करते हैं। हाँ जी, मैकरोनी भी है, चिकन टिक्का विद मसाला भी है, सलाद भी कट गई है और कोयला भी अंदर जा चुका है। कोयला मैंने रख दिया था ताकि इसमें धुआं आ जाए, स्मोक आ गई है, ये हमने रेडी कर लिया था। और अब जो है इसकी तमाम चीज़ों की मिक्सिंग है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने फ्लेम बंद कर दिया था, दोबारा से मैंने अभी फ्लेम ऑन किया है। अब यहाँ पर बस इसको हमने हल्का सा गर्म होने देना है, और उसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, इसमें हम आ गई है। जी, अब इसमें हम डाल देंगे ये देखिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टिक्का मसाला हमने रेडी कर लिया है, मैं भी आपको दोबारा से बता दूंगा। और अब इसमें डाल रहे हैं वेजिटेबल्स, जिसमें हमने प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर ये हमने कट करके डाल दिया है। इतनी मज़े की कोयले की खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकता, और ज़बरदस्ती खाने की खुशबू सूंघना, इसे उलमा इकराम ने मकरू कहा है, और मकरू से ये मैकरोनी भी है बराबर में। तो है तो सही, लेकिन चूंकि ये काम का हिस्सा है तो अल्लाह माफ़ करे इंशाअल्लाह। और मकरू तंजीह है, आई थिंक, बिल्कुल तहरीमी नहीं जी। ज़रूरत है ना, हाँ। ज़रूरत नहीं है। और लेकिन ये है कि वो मज़े नहीं लेने हाँ, हाँ। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मज़े नहीं। लगे हुए हैं। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि हमने उलमा इकराम से पूछा कि ये क्या कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने फरमाया मर्द भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें, तो निगाह अगर पड़ जाए तो खातून पे क्या करें, तो कब पहली पड़ जाए ना तो मसला नहीं है, फिर दूसरी नहीं पड़नी चाहिए, वो ये पहली इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब आपकी ये है कि आप एकदम से पड़ी तो आप हटा लें, अब ये नहीं है कि आपने हरी फिर यूँ हाँ, इसलिए कि अब आप चल रहे हैं, हाँ। तो जमीन पे तो देख के नहीं चलेंगे वरना टकरा जाएंगे, तो बिल्कुल आप ऐसे सब ही। जगह देख रहे हो, निगाह पड़ गई तो बस खत्म, कोई बात नहीं। ये भी इस दौर का वली है बिल्कुल जो ये कर दे, और ये निगाह अगर इसमें भी पड़ जाए तो पड़ी जाए, अल्लाह ताला बचाए। मोबाइल, इंटरनेट और लाइव सब जगहों से, बहनों को भी भाइयों को भी। हाँ जी, मैकरोनी मैक्रोनी हमारे पास ऑलमोस्ट तैयार है। अब ये देखें, हमने इसको मिक्स कर दिया है। वेजिटेबल बिल्कुल एंड में हमने डालनी है, ठीक है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके इसको थोड़ा सा, इसकी जो मसाला है उसको हम हल्का सा पानी जो है उसको ड्राई कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि वेजिटेबल्स जो है, अच्छा वेजिटेबल्स जो हैं वो हमने बिल्कुल एंड में डालनी है, ठीक है। उसका क्रंच थोड़ा सा क्रंची रहना चाहिए। जैसे प्याज हमने डाला है, शिमला मिर्च डाला है, उसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, उसमें हल्का सा क्रंची फ्लेवर आना चाहिए। अब अगर आपको क्रंची फ्लेवर नहीं चाहिए और आप चाह रहे हैं कि ये वेजिटेबल जो हैं वो सॉफ्ट हों, तो फिर आप चिकन में वेजिटेबल डाल के उसको थोड़ा सा पका लें, और उसके बाद फिर आप मैक्रोनी डाल के इसको डन कर लें। अच्छा, एक इसमें कमाल होगा असद भाई, प्रोपोर्शन का जी। कि कितने मैकरोनी हो तो कितना चिकन हो। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरे पास 200 ग्राम्स के करीब हमने मैक्रोनी ली है और 200 ग्राम ही हमने चिकन ली है, ठीक है। क्योंकि जितनी मैक्रोनी उतनी चिकन लेंगे ना, तो आपकी वो रेशियो बिल्कुल बैलेंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमने इसमें चिकन टिक्का मसाला बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया 1 चाय की चम्मच हमने नमक लिया, 1 चाय की चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय की चम्मच आपने लिया धनिया पाउडर, 1 चाय की चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर लिया, 1 खाने का चम्मच हमने चाट मसाला ऐड किया, उसके साथ हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून हमने उसमें ऐड की, ठीक है। तो इस तरह से हमने चिकन टिक्का मसाला तैयार कर लिया, और उस मसाले को हमने चिकन में ऐड किया। दही हमने ऐड किया उसके साथ तकरीबन 1/4 कप, ठीक है। 1/4 कप दही में हमने ये मसाला डाल के चिकन में, और इसको हमने पकने रख दिया। जब हमारे पास चिकन गल गई तो हमने कोयले का स्मोक दे दिया, धुआं दे दिया, ताकि कोयले का धुआं जो है वो अच्छे से हमारे चिकन में आ जाए। उसके बाद हमने मैक्रोनी ऑलरेडी बॉईल कर ली थी, प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च कट करके अब हमने इसमें ऐड कर दिया, और ये हमारे पास मैक्रोनी तैयार है, ठीक है। प्रेजेंटेशन, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं। बिस्मिल्लाह। प्रेजेंट आपके सामने जब किया जाता है तो कितना भी किया जाए, जो भी बचेगा वो हमारा है। चाहे वो थोड़ा प्रेजेंट किया जाए, लेकिन जो भी बचेगा वो हमारा है।
और अब आपने इसको बनाना है, एंजॉय करना है। और हाँ, बल्कि आज तो इतना ज़्यादा है, पार्सल भी करके ले जा सकता हूँ घर पे। और हमें बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह। वो जो आपने बनाए थे ना फैसलाबादी देगी चरगा, बहुत जी अच्छा जी था जी, वो। अच्छा हाँ, वो मैंने टेस्ट किया था। चलें, ये हमारे पास आज की डिश हो गई है कंप्लीट। और जनाब यहाँ पर जो है अब थोड़ा सा इसकी डिश को हम प्लेट को क्लियर कर देते हैं, साथ ही साथ धुआं अपने उठ रहा है काउंटर को क्लीन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब मैक्रोनी हमने रेडी कर दी है। अब इसको आपकी चॉइस है, इसको आप ईट ट्रॉली पे रखें, इसको आप, बेचारा ये भी जवाब दे गया, इसमें भी सल खत्म आखिरी हो दिन है ना। गया। चलें आज ये वाला जला देते हैं। अच्छा, ये भी आपका शौक है वैसे ये सारी चीज़ें रखना। बिल्कुल, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो आपकी रेस्टोरेंट्स में जैसे आप देखें कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे हम क्रॉकरी पे बड़ा फोकस करते हैं, उसके साथ और चीज़ों का। और रेस्टोरेंट से याद आया कि हैदराबाद में हमारा वो मतन शनवारी जो है रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और आटोभाम रोड पर है। वहाँ पर आप जाएंगे और आप देखेंगे कि हर तरह की कुजीन आपको मिल रही है। कॉकटेल्स भी हैं, उसके अलावा जूसेस, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हैं। मटन कढ़ाई है, चाय और कहवा। बिल्कुल, और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए सारा उसका मेन्यू भी आ रहा है। आप यहाँ से सिलेक्ट करें और वहाँ जाके आप इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको वहाँ की बारबेक्यू हो, सैंडविचेस हों, कुल्फ़ी फालूदा हो, या वॉटेवर कुछ भी आप Juices मंगवाएंगे वगैरह सब आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आएगी इंशाल्लाह। और जब खाएं तो हमें याद कर लेना। ज़रूर, हम हैदराबाद आए ना आए, आपके जायके में हम शामिल हो जाएं। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। अल्लाह आपके घर में रहमतों की बारिश आमीन, बरसाता रहे। आमीन। आप हमारे लिए दुआ करें, हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करें। आखिरी लम्हाते पिछले साल या शायद इससे पिछले साल मैं एक शेख के साथ काम कर रहा था, तो 29 रमज़ान को चूँकि आखिरी शो था, तो मैंने उससे कहा कि भाई हो सकता है कि आज का शो आखिरी हो, वरना फिर कल दोबारा मुलाकात हो गया। अगले दिन जब हम आए तो उसने कहा शब्बीर भाई हमें एक और रोज़ा मिल गया। मैंने कहा अभी 1 घंटा जो चांद नज़र आने में, चूँकि अब तो चांद रात है ही है, 30 का था, तो 1 घंटा बाकी है। इस वक्त भी रमज़ान है। अभी भी तुम मर जाओ तो तेरी मग़फ़िरत है। तो वो डर गया बेचारा। फिर रमज़ान के साथ है तो जब तक है फजीलत मौजूद है, चाहे वो 1 के 70 गुना की हो या बगैर हिसाब किताब जन्नत। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम सब बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। रब ताला के इंसाफ पर नहीं, उसके करम पर भरोसा है और सरकार की शफाअत। बिल्कुल।